आजकल लड़कियां इतना बन-ठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने। अरे इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेले में हमेशा माँ और बेटे या भाई भाई बिछड़े हैं, कभी पति पत्नी नहीं बिछड़े हैं। भैया अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो तो यूँ बात एक बार अपनी घरवाली से भी कह के देखो, फिर तुम्हें दुख के साथ साथ दर्द भी होएगा। बादल कब बरसेंगे मौसम विभाग वाले तो बता देते हैं, लेकिन बीबी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकता। औरतें जवानी में बीबी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं। डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति, निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की। हाँ। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। दोस्तों, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होती है। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है, साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर आया और घर आके अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसने नौकरानी से शादी कर ली। तो रिश्तेदारों ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो आदमी बोला, अरे बाबा जी ने कहा है कि तुम माया को छोड़ो, शांति के साथ रहो। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। आज मैंने अपनी बीबी से पूछा क्या कर रही हो? बोली नागिन देख रही हूँ। तो मैंने पूछा टीवी में या शीशे में? इतना कहते ही भड़क गई पगली। बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके। बेटा आपको तो बहुत तैयारी करनी पड़े। मम्मी तैयारी तो मैंने कर ली, आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं बचा सकता, बस यही तो कहना होगा। सुनो, हाँ? तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत अभी गई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। शहर वाले जितना अपने प्लाट पर घमंड करते हैं ना, उतनी जमीन पर तो गांव वाले अपनी भैंस बांधते हैं। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी बाथरूम से नहाते हुए बिना कपड़ों के बाहर निकली। सोची ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी बोली, किस खुशी में? अंधा बोला, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं।